नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। योगी आदित्यनाथ ने अगर तय किया कि इलाहाबाद और फैजाबाद जिले का नाम बदलना है, तो उन्होंने डंके की चोट पर हिंदुओं की आस्था से जुड़े इन दोनों ही अहम जिलों के नाम को बदल दिया। संगम नगरी इलाहाबाद को जहां प्रयागराज कर दिया गया, तो वहीं रामलला की नगरी फैजाबाद को अयोध्या। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की सियासत कोई नई बात है। पहले भी शहरों के नाम बदले गए और आज भी बदले जा रहे हैं। इस नाम बदलने की सियासत के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी अब एक बड़े शहर का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। ये शहर है अहमदाबाद, जिसे 1411 में बसाया था सुल्तान अहमद शाह ने। और आज भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले इस शहर की पहचान ही सुल्तान अहमद शाह के नाम से है, जिसे लोग अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इस शहर को 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था, जिसकी वजह से इसका नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से इस शहर का नाम बदलकर कर्णावती करने का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। दरअसल बीजेपी सालों से अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने की मांग करती रही है, लेकिन गुजरात विधानसभा में सीएम विजय रूपाणी ने इस मामले में एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस विधायक वीरजी थुम्मर के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए कहा कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद का नाम कर्णावती रखने के लिए कोई मांग या प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर गुजरात का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। फिल्म एक्टर गजेंद्र चौहान ने यह मुद्दा उठाते हुए ट्वीट कर लिखा, इतिहास सुधारो, अहमदाबाद नाम एक आक्रमणकारी को दर्शाता है जिसने हमें लूट लिया, हमारे लोगों को मार डाला, लेकिन कर्णावती हमारी महिमा और संस्कृति का प्रतीक है। मैं अहमदाबाद के मूल नाम कर्णावती को बहाल करने और गौरव वापस लाने के लिए सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ट्विटर पर रोमेश शाह नाम के जिस शख्स को फॉलो करते हैं, उस शख्स ने भी सीएम से अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने की अपील करते हुए कहा, राजा कर्णदेव ने कर्णावती शहर बसाया, आखिरकार एक आक्रमणकारी अहमद शाह ने इसका नाम अहमदाबाद रख दिया। गौरवशाली अतीत को वापस लौटाने में क्या हर्ज है? कर्णावती को कर्णावती होने दो। मैं सीएम विजय रूपाणी से जल्द अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने का अनुरोध करता हूं। गुजरात में लंबे समय से बीजेपी सरकार है। खुद नरेंद्र मोदी भी कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ना तो तब अहमदाबाद शहर का नाम कर्णावती किया गया और ना ही आज, जब नरेंद्र मोदी खुद देश के पीएम है और गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकार है। इससे पहले साल 2018 में जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया था, उस वक्त भी अहमदाबाद को कर्णावती करने की मांग उठी थी। तब गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था, हम अहमदाबाद का नाम कर्णावती बदलने पर विचार कर रहे हैं, जिसे लेकर लंबे समय से बात चल रही थी। कानूनी व अन्य पक्षों को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और आने वाले समय में हम इस पर विचार करेंगे। जबकि डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा था, लंबे समय से अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती किए जाने की मांग उठ रही है। यदि कानूनी प्रक्रिया के लिए हमें लोगों की मदद मिली तो हम नाम बदलने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के लोग कर्णावती नाम पसंद करेंगे, जब उचित समय आएगा तो हम नाम बदल देंगे। सीएम रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने अहमदाबाद को कर्णावती करने के मुद्दे पर ये बातें साल 2018 में कही थी, लेकिन लगता है बीजेपी सरकार के लिए वो उचित समय अभी नहीं आया जब अहमदाबाद को कर्णावती कर दिया जाए। यही वजह है कि अब तो सीएम विजय रूपाणी ने भी कह दिया है कि गुजरात सरकार ने इस मामले में कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि उन्होंने यही बात साल 2019 में भी कही थी, जब प्रद्युमन सिंह जडेजा ने विधानसभा में इस मामले को लेकर सवाल किया था। कर्णावती ही था अहमदाबाद का नाम। अहमदाबाद का नाम कर्णावती किए जाने का मुद्दा बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 30 से अधिक सालों से छाया रहा है। अहमदाबाद शहर भारत का एकमात्र शहर है जिसे विश्व विरासत का तमगा हासिल है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अहमदाबाद के आसपास का इलाका 11वीं सदी में बसना शुरू हुआ। उस समय इसे अश्वाल कहा जाता था। चालुक्य शासक कर्ण ने अश्वाल के भील शासक को युद्ध में हराकर साबरमती नदी के किनारे कर्णावती शहर को बसाया था, लेकिन सुल्तान अहमद शाह 1411 ईस्वी में अपनी सेना के साथ पहुंचे, जिसकी वजह से अश्वाल के सरदार आशा भील को अपना कस्बा छोड़कर भागना पड़ा और सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के पास एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम उसने अहमदाबाद रख दिया था। इस शहर को बसाने के लिए उसने कई अमीरों और धार्मिक हस्तियों से भी सलाह मशविरा लिया था, जिनमें से 4 बड़े नाम थे। पीर हजरत शेख खट्टू, दूसरे उनके शिष्य काजी अहमद,
तीसरे मुल्ला अहमद और चौथे खुद अहमद शाह थे। सभी चारों अहमद और 12 फकीर दिल्ली के मशहूर सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जिस कर्णावती को सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद कर दिया, उसके बारे में मशहूर ईरानी इतिहासकार अल बरूनी ने भी इसकी स्थापना से 500 साल पहले असावल नाम की जगह होने का उल्लेख किया है। यानी जिसे सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद कर दिया, वो पहले कर्णावती ही था। यही वजह है कि साबरमती के तट पर बसे गुजरात के अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर कर्णावती करने की मांग उठती रही है। बीजेपी भी सालों से अहमदाबाद का नाम बदलने का सिर्फ वादा ही करती आई है, लेकिन आज तक इस शहर का नाम नहीं बदल सकी। बहरहाल इस मामले में आपकी राय क्या है? क्या अहमदाबाद को फिर से कर्णावती कर दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।